देहरादून में सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों की करेंगे समीक्षा। सचिवालय में 12:30 बजे करेंगे समीक्षा मीटिंग। – 2016 स्टिंग मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीबीआई जांच को दी चुनौती। हरीश रावत के वकील आज रख सकते हैं अपना पक्ष। प्रदेश के कई जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 30 जुलाई तक घने बादल छाने के साथ भारी बारिश की संभावना। हल्द्वानी के चर्चित अंकित हत्याकांड में फरार सभी आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा से नौकर और नौकरानी को किया गिरफ्तार। हत्या की साजिश में शामिल थे दोनों। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। 1905 पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर आमजन की शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। 1905 पर आमजन 24 घंटे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। 1905 पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा सीएम धामी आज करने वाले हैं। बता दें कि ये जो नंबर है 1905, इस पर आमजन की शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। इस पर 24 घंटे आमजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ खास होगा बैठक में? को बता दें कि आज जो है समीक्षा बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं और ये जो बैठक है 1905 से संबंधित बैठक है, जो कि सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती हैं उनको लेकर के जो है ये बैठक यहाँ पर रखी गई है। इसमें जो भी ब्यौरा है वो पूरा यहाँ पर अधिकारियों से लिया जाएगा कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। देखा जाए तो साफ तौर पर यहाँ पर 24 घंटे के अंदर जो है शिकायतों का निस्तारण करने के लिए जो है ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो है यहाँ पर शुरू की गई थी और इसी को लेकर के आज जो है बड़ी बैठक यहाँ पर होने जा रही है। जी बिल्कुल विनय, बात की जाए तो इस हेल्पलाइन नंबर पर ज्यादातर किस तरह की शिकायतें जो है अब तक दर्ज की गई हैं? जी हर्षिता, देखिए यहाँ पर शिकायतों की अगर बात करें तो यहाँ पर घरेलू शिकायतें, जो घरेलू जो झगड़े होते हैं उनसे संबंधित शिकायतें होती हैं या फिर विभाग में अगर कोई अधिकारी किसी तरीके से जो है किसी आम आदमी के साथ में यहाँ पर काम नहीं करता है, विभाग से जुड़ा हुआ किसी का काम होता है या फिर वो उसको नहीं करता है, तो आम जन मानस जो है वो सीएम हेल्पलाइन पर जो है संपर्क कर सकते हैं और इसमें 24 घंटे के जो निर्देश हैं उस पर कार्यवाही करने के जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। अंकित चौहान हत्याकांड में फरार सभी आरोपियों को पुलिस ने 10 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। माही के बाद उसके नौकर नौकरानी को बंगाल के मालदा जिले से गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि दोनों आरोपियों को बंगाल की स्थानीय कोर्ट में पेश कर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड भी हासिल कर ली है। पुलिस इन्हें पूछताछ के लिए हल्द्वानी लाई है। अंकित को कोबरा से डसवाने वाली मास्टरमाइंड माही और उसका प्रेमी दीप कांडपाल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। और आपका राम अवतार जो दोनों फरार थे, इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनको आपका रतवा थाना पड़ता है मालदा में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया, ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है। इसमें जब पूछताछ में ये चीज़ निकल के आई है कि घटना के फौरन बाद ये पांचों के पांचों पहले दिल्ली गए, दिल्ली से वापस बस से बरेली आए, बरेली से राम अवतार के गाँव पीलीभीत में पहुँचे, वहाँ से नेपाल बॉर्डर की ओर गए,
तो उसके बाद ये वापस फिर बरेली आए और वहाँ से मालदा ट्रेन के माध्यम से पहुँचे हैं और इनका प्लान जो है बांग्लादेश जाने का था। उससे पहले ही टीम द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया उसके लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा। उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने पुरोला तहसील क्षेत्र के गांवों का निरीक्षण किया और अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर प्रभावितों की मदद के लिए अधिकारियों को हिदायत दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने बड़कोट तहसील के गंगनानी में पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया, जहां करीब 21 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी ने क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों और राहत कार्यों सहित खतरे की जद में आए मकानों की सुरक्षा के लिए जरूरी निर्देश दिए। बता दें, इस दौरान जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का भी दौरा किया। वृष्टि की घटना हुई थी, जिसके कारण नगर क्षेत्र में और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी उसका नुकसान हुआ, जिससे कृषि भूमि लोगों के घरों में मलबा गया और सड़क पे भी अनेक स्थानों पे NH बंद रहा काफ़ी समय तक और उसके कारण यहाँ आने वाले जो यमुनोत्री के लिए श्रद्धालु हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में एक महिला न्याय की गुहार लेकर SSP कार्यालय पहुंची, जहां थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। महिला अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी, जिसमें उसने बताया कि आरोपी पति महिला से शादी कर घर के कीमती सामान और जेवरात लेकर फरार हो गया, साथ ही दूसरी शादी कर ली। महिला क्षेत्र के सुमन नगर चौकी, कोतवाली, रानीपुर अलग अलग थानों में शिकायत कर चुकी थी, जहां उसे पुलिस की आनाकानी का सामना करना पड़ा। इससे तंग आकर महिला SSP के पास पहुंची और मामले में कार्रवाई की मांग की। सोनी चौधरी है, ऐसे दो फ्रॉडबाजी कर रखी है हमारे साथ में। पैसे, सामान वगैरह, घर से जेवर वगैरह सब चीज़ लूट के लेके गया है। वो क्या, हमने कहा कि हमारे माँ बाप नहीं है, तो उसने भी यही कही है कि मेरे माँ बाप नहीं है। अब उसने शादी भी कर लिया, घर से अलमारी तोड़ के बैंक में से पैसा वगैरह, जेवर वगैरह सब चीज़ चुरा के लेके गया है। उल्टा हमें दोषी ठहराता है। पूरे मोहल्ले में हमें घर से बाहर कहीं निकलने नहीं देता। सब जगह अपने नंबर बांट रखे उसने। कहीं भी जाते हैं तो उन्हें कहता है तुम्हारे पे तेजाब डलवा दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा, जान से मारने की धमकी देता है हमें। चौकी में भी गई हूँ, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी है। वो ये कहते हैं कि तुम पकड़ के लेके आओ उनको, तब हम कोई कार्रवाई करें। न्याय चाहती हूँ सर, कि मेरे साथ न्याय होए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने करगिल युद्ध में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस पर अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया था। इस विजय अभियान में भारतीय सेना के कई शूरवीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के कई वीर सैनिक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। कारगिल युद्ध में 547 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वहीं उत्तराखंड का बलिदान भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें कि 75 सैनिक उत्तराखंड से थे। आगे कहा कि हमें उन्हें दिन रात याद करना चाहिए और जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, जिसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। भारतीय ने हर उत्तराखंडी की तरफ से आज हमने अपने वीर जवानों को ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि पेश की है। आज हम सब के लिए उन 547 शहीदों को याद करने का दिन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कारगिल युद्ध को कभी भुलाना नहीं चाहिए। उत्तराखंड के हमारे परिवार से 75 सोल्जर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी। जो भी कारगिल युद्ध के अंदर में इंजर्ड हुए थे, जहां हमारे शहीदों के जो परिवार हैं उनकी सेवा किस प्रकार करें, ये सबसे हमारी बड़ी ज़रूरत है। और मैं आज के दिन हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम उन सब से मिलाप करें, उन सबको देखें कि किस प्रकार हैं, उनकी क्या मदद कर सकते हैं। बागेश्वर में कारगिल दिवस मनाया गया। इस मौके पर सुबह क्रॉस कंट्री, प्रभात फेरी और बाईपास मंडल सेरा से क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। तहसील परिसर में शहीद स्मारक स्थल पर जिले के सभी अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए उनको याद किया। शहीदों के बलिदान को याद करते हुए वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान डीएम अनुराधा पाल ने कहा कि कारगिल युद्ध में जिले के 3 सैनिक शहीद हुए थे, जिनकी कुर्बानी को आज भी पूरा जिला याद करता है। पूर्व सैनिक लीग और समस्त वीर जवान और वीर नारियों को सम्मान के साथ यहाँ पर कवर किया है। और आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जनपद बागेश्वर में डीएम साहब की अध्यक्षता में और
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बसंती जी की अध्यक्षता में यहाँ पर पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है तथा भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। उनको बुलाया गया था और सब ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कारगिल शहीदों के सम्मान के लिए श्रद्धा पुष्प समर्पित किए गए। उसके लिए सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। और ये क्षण हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। आज के दिन हमारे देश ने विजय हासिल की है कारगिल पर और बहुत गर्व की बात है। खुशी भी है, गम भी है। गम इस बात का है कि हमने अपनों को खो दिया और खुशी इस बात की है कि मातृभूमि की रक्षा जो हमारे वीर सैनिकों ने की और उसके लिए हमेशा हम गर्वित रहेंगे। हम कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, तो उसमें 26 जुलाई को 1999 को भारत की जीत हासिल हुई। पूरी तरह 26 जुलाई तक भारत की जीत हासिल हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल शौर्य दिवस के रूप में मनाते आए हैं और आज तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। जितने भी हमारे पूरे देश में जो 527 कारगिल शहीद हुए हैं उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनको मेरा प्रणाम नमस्कार। और बाकी उनके जितने भी परिवारजन हैं, वीर नारियां हैं, उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि वो मतलब उनका जो ग्रेट लॉस हुआ है वो उस ग्रेट लॉस से उबर पाएँ। और उनको मेरा सम्मान और उनको बहुत बहुत मेरा सम्मान है। जितने हमारे यहाँ पर 3 बागेश्वर में 3 हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे हवलदार हरी सिंह, नायक मोहन सिंह, नायक रामचंद्र, उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके परिवारजनों को मेरा आदर नमस्कार सम्मान है। ये विजय दिवस हमें याद दिलाता है हमारे वीर सपूतों की, उनके बलिदान की, उनके सर्वोच्च बलिदान की। हम सबका कर्तव्य है उनको याद हम करें ही, उसके साथ साथ उनके बलिदान को जाया ना हो। श्रीदेव सुमन दिवस की 79वीं बलिदान दिवस पर जनपद में प्रातः 8:30 बजे सभी विद्यालयों और कार्यालयों में सुमन जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीदेव सुमन की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कहा कि श्रीदेव सुमन ने जिस प्रकार जन क्रांति का नेतृत्व किया वे अत्यंत प्रेरणास्पद है। उन्होंने कहा कि अमर शहीद सुमन जी हमारे दिलों में एक महानायक के रूप में विराजमान हैं। सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों के लिए उनका बहुमूल्य योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मेरे अंदर एक भाव आया कि श्रीदेव सुमन जी के पुण्यतिथि के अवसर पर तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे छात्र छात्राओं की मांग को लेके हो या श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि के तौर पे हो, महाविद्यालय उत्तरकाशी में पंखे दान किए गए। साथ ही इस अवसर पर मैं श्रीदेव सुमन जी को सत नमन और वंदन करना चाहूँगा। आज श्रीदेव सुमन का शहीद दिवस यहाँ पर मनाया गया और यहाँ पर हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है। और आज जो हमारे जनपद के विभिन्न विद्यालयों के जो मेधावी छात्र थे उन छात्रों को यहाँ पर सम्मान किया गया। जनता के लिए जो जन आंदोलन की जो रूपरेखा रखी और 84 दिन का जो भूख हड़ताल किया, वो तमाम वेदना और तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर जो उनके क्रांतिकारी और जो उनके अंदर एक समाज सेवा की जो भावना थी कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। और आज जो है मैं सबको श्रीदेव सुमन शहीद दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उत्तरकाशी में कारगिल दिवस मनाया गया। युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिला सैनिक कल्याण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहीद परिवार की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। विजय दिवस के अवसर पर शहीद दिनेश कुमाई की पत्नी मधु देवी को सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन के शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, डीएम सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर स्थानीय स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। साथ ही कारगिल के योद्धाओं ने अपने अनुभव साझा किए।
हो रही थी उस दौरान वहाँ की जो कंडीशन थी, जो वहाँ की सिचुएशन थी, बहुत ही बुरी ढंग से थी। क्योंकि दिनेश चंद कुमाई मेरे से 2 साल सीनियर थे, लेकिन दिनेश चंद कुमाई जब रात को बॉर्डर पे तैनात थे, पाकिस्तान वाले ऊपर थे और हम नीचे थे, तो पाकिस्तान वाले ऊपर से पत्थर फेंके और गोला बात के हमको दिन भर परेशान करते थे। हमें जब रात पड़ती थी पोस्ट पे तब हमें खुशी होती थी, आज हम दिन को बच गए। दूसरे दिन जब फिर धूप लगती थी हमें चिंता होती थी, यहाँ पे ऊपर से फिर गोला मारेंगे, हम आज दिन कैसे बचेंगे। ऐसे ऐसे हमने कई 3 महीने वहाँ पे निकाले इस कंडीशन में। जब हमारी बटालियन ने वहाँ पे जीत हासिल की है। कारगिल का युद्ध बहुत ही ब्लडी और बहुत मुश्किल से जीता गया। उसमें ये गीत बहुत अच्छी तरह वो भावनाएं निकालते हैं। फौजी भाई है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सैल्यूट करता हूँ उनको कि जिनकी वजह से अपना पूरा देश चैन और अमन में है, और जो बॉर्डर पे दिन रात अपना सीने ताने खड़े अपने सीने पे गोली खाते हैं हमारे लिए, और हम लोग उनकी बदौलत हम चैन की नींद सो पाते हैं। मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, उनके परिवारों को धन्यवाद देता हूँ, माँओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए, जो अपने देश की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए दिन रात खड़े। सबसे पहले सबको इस कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में जिस तरह से हमारा देश का जो देश की रक्षा के लिए दिन रात हमारा जो सैनिक है वो सीमाओं पे किस तरह से, चाहे बर्फ़ पड़ी हो चाहे बारिश हो, उस तरह से इस देश की रक्षा करता है। तो मैं ऐसे तमाम उन सैनिक भाइयों को और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चंपावत जिला सत्र न्यायालय में चेक बाउंस के मुकदमे की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बिहार के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बच्चा पांडे को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश पुलिस अधीक्षक के लिए जारी किया। बिहार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दरौली कंस्ट्रक्शन अल्मोड़ा में सड़क निर्माण का कार्य कर रही थी, जिसमें चंपावत के ठेकेदार धन सिंह और उनके सहयोगी भी शामिल थे, जिसके एवज में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विधायक बच्चा पांडे के अधिकृत हस्ताक्षर वाले 10 लाख रुपए के 2 चेक धन सिंह को दिए गए थे। इसी मामले में कोर्ट में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जिसके स्टेज 2 का टेंडर मैसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को मिला था, जिनके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बच्चा पांडे थे। तो दरौली कंस्ट्रक्शन के द्वारा उक्त कार्य में हमें सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य दिया गया था। दरौली कंस्ट्रक्शन द्वारा 10-10 लाख के 2 चेक वर्ष 2018 में मेरे मुवक्किल धन सिंह को प्रदान किए गए थे। उक्त चेक, दोनों ही चेक 20 लाख के धनराशि के जो दोनों चेक थे वह बाउंस हो गए, और बाउंस हो जाने के कारण हमने उनको एक नोटिस नवंबर 2019 में भेजा। नवंबर 2019 में उक्त नोटिस का उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद फरवरी 2019 में हमारे द्वारा माननीय न्यायालय में उनके विरुद्ध 138 अनायक का वाद दायर कर दिया गया। उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। जमानती वारंट में भी उपस्थित न होने के कारण उनके खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। ये है वैसे दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कोई है शिवांगी, कोई मिस्टर बच्चा पांडे के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट किसी एनआई एक्ट के केस में जारी किया गया है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि फिर हम उसको तामील करने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम वहां पर जाएगी और उसमें जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लोहाघाट पीजी कॉलेज में पिछले 4 दिनों से एडमिशन को लेकर चल रहा विवाद अब थम गया है। पीजी कॉलेज में एबीवीपी और छात्र संघ की मांग पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने बीए के 3 विषयों पर सीटें बढ़ा दी हैं। सीट बढ़ने की मांग पूरी होने पर छात्रों ने कॉलेज में मिठाई बांटी। एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष मयंक ढेक ने बताया कि कॉलेज में प्रथम वर्ष में सीट बढ़ाने को लेकर चल रहे आंदोलन को देखते हुए कुलपति ने इतिहास, हिंदी और राजनीतिक विज्ञान में सीटें बढ़ा दी हैं, जिसमें इतिहास में 95, राजनीतिक विज्ञान में 58 और हिंदी में 82 सीट बढ़ाई हैं। एबीवीपी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी के सहयोग से हमें सब्जेक्ट उपलब्ध हो पा रहे हैं, और आज यहाँ एबीवीपी के द्वारा मिष्ठान वितरण भी हुआ था। मैं एबीवीपी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा था। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए हमने एक ज्ञापन भी भेजा था। हमारी जो मांग थी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे कॉलेज में दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र से आ रहे थे, उनको मनचाहे सब्जेक्ट नहीं मिल रहे थे,
तो उनमें से एक मांग पूरी हो गई है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज एक लेटर महाविद्यालय में आया है कि विगत वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी सारे छात्र छात्राओं को मनसाई सब्जेक्ट मिले। मानसून सीजन के बीच मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल के अनुसार अस्पताल में खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में टाइफाइड और डेंगू के रोगी भी आ रहे हैं। डेंगू मरीजों के लिए अलग से 30 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसमें से 20 नॉर्मल ऑक्सीजन और 10 आईसीयू बेड हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी जांचें उपलब्ध हैं और डेंगू को लगातार अस्पताल की ओर से टेस्टिंग की जा रही है। ओपीडी जो है हमारी 3000 प्लस रहती है एवरेज। मंडे को थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये फीवर, रनिंग नोज, इस तरह के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। दूसरा, डेंगू को लेके भी काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन और काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हैं। वो सब उसके जो उनके लिए जो सीएमओ साहब की तरफ से ऑर्डर आए थे, 30 बेड उनके लिए आरक्षित कर दिए गए, जिसमें 20 की नॉर्मल ऑक्सीजन वाले बेड हैं और 10 आईसीयू बेड हैं। तो उनकी टेस्टिंग भी रेगुलर हो रही है और सारी जांचें हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो ज़्यादातर इस तरह के जैसे ठंड सीजन आता है, थोड़ा सांस की परेशानी वाले मरीज हमारे पास ज़्यादा आते हैं। देहरादून में नगर निगम लगातार शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसके लिए एक टीम बनाई गई है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए कपड़े के बैग बांटे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पॉलिथीन पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। अभी भी बाजारों और सब्जी मंडियों में पॉलिथीन का उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रहा है, जिससे लोग जागरूक हो सकें। उन्होंने सभी से प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की है। नगर निगम का अभियान भी चलता है और लगातार हम भी जनता से अनुरोध करते हैं। हम इसके कपड़े के थैले भी बांटते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। उसके बावजूद भी अभी पॉलीथीन में 100% उसमें प्रतिबंध नहीं लगा है और बाज़ारों में पॉलीथीन जो है अभी भी सब्जी हो या कुछ भी हो तो वहाँ अभी बिक रहा है। लगातार हम चालान करते हैं। अभी पिछले हफ्ते भी जो है हमने मंडी में जाके जो है बड़े बड़े चालान करे हैं और इसके लिए भी दोबारा से जो है एक सघन अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, तो इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम हैं। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां डूंगर और मजवे गांव में कई विद्युत पोल जर्जर हालत में हैं, जो दुर्घटनाओं को दावत दे सकते हैं। लेकिन बागेश्वर विद्युत विभाग खामोश है। ग्रामीण जिलाधिकारी अनुराधा पाल के जनता दरबार में कई बार फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन स्तर से केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं। हाल ही में हुए चमोली हादसे से घबराए मजवे और डूंगर गांव के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर अपनी बात साझा की, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिलाधिकारी को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। विभाग से रिलेटेड समस्या है। मेरे जस्ट बगल में श्री करगिल शहीद रमेश सिंह परिहार जी का गांव डूंगर गांव है। वहां पर विद्युत पोलों की कंडीशन बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है, कुछ पोलों की। तो उसको लेकर कई लंबे अरसे से विद्युत विभाग को लेकर हम ओरल भी बताते आ रहे हैं, एप्लीकेशन देकर भी बताते आ रहे हैं। आजकल के सिवा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। काफी लंबे टाइम से हम परेशान थे, लेकिन अभी ये बरसात की स्थिति को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि अब कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि बरसात में जमीन भी गीली हो जाती है और जीर्ण शीर्ण कंडीशन में तो पोल है ही है। तो ऐसे में हमें लगा कि कभी चमोली पार्ट 2 जैसी दुर्घटना ना हो जाए। एक जागरूक इंसान होने के नाते किसी ने हमें बताया कि आदरणीय कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी सोशल साइट पर बहुत एक्टिव रहते हैं। हुआ भी ऐसा ही। मैंने अपने फेसबुक पेज से आदरणीय श्री दीपक रावत जी से, कुमाऊं कमिश्नर साहब से निवेदन किया था। मात्र 5 से 6 घंटे में उन्होंने हमारी समस्या सुन ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24। नमस्कार।